हमारा दुश्मन कभी बोलते थे, अरे अब छोटे है। मैं बोला दिखता 5 फीट ऊपर और नीचे अंदर भी 5 फीट, ऐसा सोचिए। तो इसलिए जो आज की नहीं आता इस जलसे में मुख्य अतिथि के रूप में आई दीदी वेस्ट बंगाल से, उसको टाइगर बोले, बंगाल में बहुत बड़े टाइगर, बंगाल से आई, दिखती ऐसी खामोशी, बहुत सोच, बहुत अंदरूनी रहेगी और काम भी ऐसे आपको पता ही नहीं रहेगा ऐसा रहेगी। ऐसी हमारे साथी एमपी और पूर्व केंद्र सरकार में मंत्री रही श्री दीपादास मुंशी जी और मुश्ताक मालिक साहब अभी तक जो बात किया है उस बात से आप लोग शायद पूरे सहमत है, हम तो सहमत हूँ। और मुश्ताक भाई और मंच पर जो बैठे हुए हैं हमारा सिकंदराबाद का कांग्रेस अध्यक्ष अनिल जी, फाहिम भाई, अकबर भाई और निजाम भाई, और दिल्ली से हमारा छोटा भाई दामाद है, हमारा अलग रिश्ता है, भतीजा होता है या दामाद रहता है इसका ऊपर अली मेहंदी जी। मैं क्योंकि दिल्ली का पीआरओ था, दिल्ली में कांग्रेस इंटरनल इलेक्शन के लिए मैं प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर था तब से, और अब यहाँ हुए सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सबको नमस्ते भाई। अब हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर की हैसियत में यहाँ बोलूँ या पार्टी का नेता की हैसियत में बोलूँ यहाँ, मैं तो मैडम के साथ आए हुए बात एक ही है। हमारा चीफ मिनिस्टर साफ एक हफ्ता से पहले पूरा हैदराबाद में कंटेस्टेड 15 कैंडिडेट को और हमको इंचार्ज मिनिस्टर को बुलाया, क्योंकि हमारा एक भी एमएलए नहीं है, उसके लिए हम 15 कंटेस्टेड एमएलए कैंडिडेट बोलते, कांग्रेस के पार्टी की तरफ से उसको ही एमएलए मानते हैं। तो उसको बुलाए, सरकार की बात, दिल की बात, हम क्या करना चाहते हैं ओल्ड सिटी में और क्या नहीं कर रहे, जब बोलते हैं तो उसका भी पकड़ देखभाल। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जब ऐसा मुश्ताक मालिक साहब ने बोला है कुछ कि उसकी नोटिस में लाए तो तुरंत इमीडिएट एक्शन हुआ, तो हमको वेरी क्लियरली उन्हें बात कह दिया है। और हमको जब काम शुरू करना है हम आएंगे, काम शुरू हो गया ऑलरेडी। जो प्रजा पालने में हैदराबाद शहर में कम से कम 20 लाख एप्लीकेशन आया, किसी घर के लिए, किसी पेंशन के लिए, किसी महालक्ष्मी 2500 के लिए, ऐसे बहुत सारे जो हम 6 गारंटी में एप्लीकेशन लगाए हुए हैं। इन लोगों को बोले हमारा जो नेता लोगों को गली गली में जाइए, कांग्रेस जो काम करने के लिए पब्लिक को बताए वो काम हम जरूर करके दिखाएंगे। मगर जो अभी भी बेरोजगार का है, भाई साहब ने स्किल डेवलपमेंट की बात किया है, स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, यहाँ बेरोजगार की बात आती है, गरीब का बात आता है, तो सबको कांग्रेस पार्टी एक स्पेशल नजर लगाते हुए इसको दूर करने की कोशिश करेगा। ये मुख्यमंत्री जी का बात है, हम सब लोगों की, कांग्रेस पार्टी का, मंत्री का, सबकी बात है और पार्टी का आदेश भी है। तो उसमें आप लोगों की मदद होना चाहिए। हम सरकार आए तो आप लोगों की मदद नहीं है तो जो 20-30 साल से चलता है वही चलेगा। तो आप लोग का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और इनमें सही लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसका जरूरत है, इसको बोला कि स्कूल में कोई ऑटो ड्राइवर प्रिंसिपल के जैसा काम करता है तो केयर नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही है, पब्लिक का हित में काम कर सकता है, उसका हित में जिसको वो जरूरी है वो दिला सके, वो ही लीडर बनेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ, जो मुख्यमंत्री का इच्छा था या पार्टी का इच्छा है, पार्टी का ऑर्डर है, वो सरकार की तरफ से इस एरिया को आगे बढ़ाने की जो आपके पास कुछ कार्रवाई है। पैसे भी दिया है, पैसे भी रेडी है। 2 महीने के अंदर आप लोगों के गलियों में, आप लोगों के पास कहीं भी पब्लिक इश्यू है, तकलीफ है, पानी का है, स्कूल का है, दवाखाना का है, कोई जरूरी का काम है, आप लोग
मैं खुली शहर में मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, सरकार की आदेश है, आप कंटेस्टेड एमएलए कैंडिडेट से मिलिए और उसको दरखास्त करवाइए। दरखास्त हम एग्जामिन करेंगे और जरूरत को प्रायोरिटी करेंगे, उसको हम लोग कंप्लीट भी करके दिखाएंगे। तो मैं और खाली पीली पैसे नहीं करके काम भी नहीं हुआ, किसी का फायदा भी नहीं हुआ तो बात वही रहेगी। फिर इसलिए मैं आपकी बात, पुस्तक मालिक साहब का बात, स्किल डेवलपमेंट की 15 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 3000 लोग बोले, 200 लोगों को अच्छा नौजवान जो रोजगार में 200 फैमिली का तकदीर बदल सकते हैं ऐसा लोगों को चुनो। उन लोगों को जरूर हम स्किल डेवलपमेंट के जरिए तेलंगाना प्रदेश सरकार की तरफ से वो भी प्रोग्राम करने के लिए हम पीछे नहीं जाएंगे। और हमारा जो मैडम इधर आई है, हैदराबाद तेलंगाना इंचार्ज से पहले बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत स्टेट में काम किया और बंगाल में दंगा, बहुत बड़े लड़ाइयों के बीच में से निकल के आई मैडम का साहब प्रियरंजन दास साहब फुटबॉल पूरा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था और वो बहुत बड़ा यूथ कांग्रेस का लीडर है। तो इसलिए मैं कभी किसी चीज के लिए कोई डरेगा, कोई लड़ेगा, कोई ऐसा बात के लिए कभी पीछे जाने वाला नहीं है। पार्टी को मैंने जैसा मुख्यमंत्री का मीटिंग होते ही मैंने मैडम से रिक्वेस्ट किया, मैडम यहाँ पार्टी सरकार दोनों मिलकर चले तो ही जनता को फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। इसलिए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए 15 कैंडिडेट को और जिला कांग्रेस अध्यक्ष को यहाँ पुराने एक्स-एमएलए, एक्स-एमपी और फ्रंटलाइन को बुलाइए। आप ईमानदारी से काम उठाइए, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि पूनम को हम लोगों ने भेजा है, वो भी मेरे जैसे ही लीडर है, डरता नहीं। और राहुल गांधी जैसा शुरू में भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे तो उनका कहना था कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। और अब वही राहुल गांधी इम्फाल से लेके महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। मैं भी शुरुआत में गई थी इम्फाल। मणिपुर में आग जल रहा है, लोगों के दिल में इतना दर्द है, इतना दर्द है कि पूछिए मत। लेकिन राहुल गांधी को रोकने के लिए बहुत कोशिश किया गया, लेकिन वो रोके नहीं। पहला दिन हम लोगों की मीटिंग के जगह भी नहीं दे रहे थे परमिशन, फिर भी हम लोग पहुंचे किए। आज मुश्ताक जी को मैं यही कह रही थी, आपको भी जो जगह आप सोच रहे थे कि मीटिंग करने के लिए, उस जगह में थोड़ा डर हो गए लोगों को, तो आपको उस जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, अगर मीटिंग है तो मीटिंग होगी, आगे भी मीटिंग होगी और उसी जगह में होगी, ये मैं बता। तो अब राहुल गांधी जो यात्रा में निकले हैं उसका नाम दिया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये नए न्याय का हक मिलने तक हम लोग लड़ेंगे। हम लोगों के साथ आरएसएस और बीजेपी का यही अंतर है, वो अंतर है विचारधारा की अंतर। देखिए, मैं बंगाल से आती हूं, मैं हिंदू औरत हूं। हमारी हिंदू कम्युनिटी में जब किसी की शादी होती है तो लड़की को पूछा जाता है कि तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ जैसे लड़कियां कहते हैं कि मेहंदी लगाना चाहती हूँ या बड़ा सच धज के जाना चाहती हूँ, तो बंगाल में बेटियां हमेशा कहते हैं कि मैं अपना मायके छोड़ के जा रही हूँ। तो परंपरा के हिसाब से एक सहनाई जरूर होना चाहिए। तो जब शादी होती है, मंडप में शादी हो रहा है, ब्राह्मण पंडित मंत्र पाठ करते हैं, यदीदं हृदयं ममो तदस्तु हृदयं तबो। और लड़की बड़ी रोती हुई सोचती है कि मायके छोड़ के हम जा रहे हैं,
ब्राह्मण पंडित, हिंदू ब्राह्मण पंडित मंत्र पाठ करते हैं, शादी हो रहा है, लेकिन दूर से जो शहनाई बजते हैं वो कोई हिंदू का बजाने वाला शहनाई नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का शहनाई। यही हमारी परंपरा है। इसी से हम लोगों ने सीखा है कि भाईचारा कैसे रखना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा तल्लुका था। हर साल पूजा में, दुर्गा पूजा में वो मेरे को एक साड़ी जरूर भेजते थे, क्योंकि वो मेरे को बेटी बुलाता था कि बेटी तुम्हारे लिए ईद में नहीं, दुर्गा पूजा में हम साड़ी देंगे। तो यही परंपरा से हम लोग आगे चले हैं। जो गांधी परिवार के हम बात करते हैं वो भी इसी विचारधारा को मानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी इसी विचारधारा को मानते हैं।